अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब मेरे बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में और आज वॉक तो मैं नहीं कर सकी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैंने आज लगाने हैं यहाँ पे भिंडियों के बीज। तो आप सब मेरे भाई खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। और ये मेरी कुछ पहले की सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं जो कि मैं आप लोग के साथ अक्सर शेयर करती रहती हूँ। तो ये मेरे टमाटर के पौधे हैं और कुछ जो ये पौधे हैं टमाटर के, ये ज़मीन पे एक गिर गया था, एक कुछ तो नहीं एक, तो उसको मैंने वहीं पे लेटा दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। और एक दो पौधे और उनको भी मैंने ये देखिए लेटा दिया और इस तरह के करके मिट्टी डाल दी है। तो इस तरह करने से ना ये जो है इनकी ग्रोथ अच्छे से होती है, ये फल ज़्यादा लेते हैं क्योंकि नीचे से भी इनकी, जहाँ से हम मिट्टी डालते हैं ना जिस जगह पे, वहाँ से भी इनकी जड़ें निकल आती हैं। तो ये सारे पौधे जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को खुश रखे और मेरे एक भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्हें अल्लाह ताला दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें हर दीन और दुनिया की नेमत अता फरमाए। कोई तकलीफ़ कोई मुसीबत उनके पास ही ना आए, उन्हें छू के ही ना गुज़रे और कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमे और वो सदा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो सब मेरे बहन भाई, सब माओं के बच्चे जो है खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। तो गाइस बात शुरू होती है बच्चों से। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमान बहन भाइयों को जो शादीशुदा हैं अल्लाह ताला उन्हें नेक और सालेह औलाद दे, जो बे औलाद है उनको भी औलाद दे और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उसको जिनकी सेहत दे और अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद दे और उनकी औलादों को नेक और सालेह करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ से गाइस ये इस तरह मैं थोड़ा सा ज़मीन जो है नरम कर लेती हूँ। तो इसको नरम करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा गोबर की खाद डालूँगी। तो ये यहाँ पे जो जगह है ना खाली खाली, इनके बीच बीच में भिंडियों के बीज लगा लेती हूँ क्योंकि भिंडियों के बीज मैंने काफ़ी दफ़ा लगाए हैं तो मेरे नहीं लगे। तो ये कल मैं भिंडियों के बीज लेकर आई थी तो उनको मैंने भगो कर रख दिया था, तो फिर मुझे टाइम नहीं लगा उनको लगाने का, रात हो गई। तो मैंने उनको ना एक टिश्यू में लपेट के डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दिया था ताकि उनकी जो नमी है वो बनी रहे। तो फिर जो है अभी मैंने उनको लगाने का इरादा किया है। आप दुआ करें, देखें अल्लाह करे कि वो भी उग जाए क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि फ्रिज में रखने के बाद वो उगेंगे या नहीं उगेंगे। लेकिन ये है कि बीज को भगो के लगाने से वो ज़रा नरम हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से हम अपनी ज़मीन नरम कर लेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि भिंडियों के बीज भी इस दफ़ा लग जाएंगे। तो गाइस मैंने जाना है लाहौर, तो मुझे तकरीबन 7 से 8 दिन लगने वाले हैं लाहौर में। तो मैंने सोचा कि ये मैं भिंडियों के बीज जो है लगाती जाऊँ। तो पीछे बच्चे जो हैं इनको पानी वगैरह दे देंगे। तो ये होगा कि अल्लाह करेगा जब तक मैं वापस आऊँगी तो इंशाल्लाह ये उग जाएंगे बीज और आगे फिर हमारी जो है घर की सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि बाहर की जो सब्ज़ी है वो मिल तो जाती है, पैसे से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये है कि वो उस तरह खाने पीने में हेल्दी नहीं होती। तो पहले भी मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि उनको खाद लगी होती है, केमिकल होते हैं, गंदे नाले के पानी लगे होते हैं और न जाने क्या क्या। तो घर की जो सब्ज़ी होती है जैसे हम अपने हाथ से मेहनत करके बीज ज़मीन में लगाते हैं और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से वो सब्ज़ी जो है लग जाती है, तो उसका खाने का जो स्वाद है ना वो कुछ अलग होता है। तो जब इंसान उसको तोड़ के बना के खाता है तो खुशी भी एक अलग होती है कि हमने ऐसे लगाया है, मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उस मेहनत का फल दिया है। तो अल्लाह के हुक्म से वो जो सब्ज़ी है वो हमारी लग जाती है, ग्रो कर जाती है। तो कुछ इस तरह से हम इसको ज़मीन को नरम कर लेंगे। तो पहले मैं ये कि क्यारी नरम करके तो इसमें गोबर की थोड़ी थोड़ी खाद डालती हूँ ना, खाद, फिर इसमें मैं लगाती हूँ भिंडी के बीज, बाकी बाद में करूँगी। तो गाइस बात हो रही थी बच्चों की और मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों के बच्चों को नेक और सालिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बच्चे जो है ना
वालिदैन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होते हैं, लेकिन वो अगर फर्माबरदार हों, वालिदैन का ख्याल रखने वाले हों, अपने वालिदैन को सपोर्ट करने वाले हों, अपनी वालिदैन की इज़्ज़त करने वाले हों, तो अल्लाह ताला मेरे सब बहन भाइयों को ऐसा ही बनाए। अपने वालिदैन के, मेरे सब बहन भाइयों के बच्चों को अल्लाह ताला ऐसा ही बनाए। वो अपने वालिदैन की खिदमत करने वाले हों, उनको सपोर्ट करने वाले हों, उनका बहुत ख्याल रखने वाले हों और हमले साला करने वाले हों, और उन्हें दीन पर अल्लाह ताला चलने की हदायत दे, सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाए सब बहन भाइयों को, उनकी औलादों को। आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं और बहुत ही माशाल्लाह नेक, साबिर, खिदमत गुज़ार और सपोर्ट करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला मेरे दोनों बच्चे के नसीब अच्छे करे, सब के, मेरे बहन भाइयों के, सब बच्चों के, बहन भाइयों के, सब के नसीब अच्छे करे। तो किसी के सदक़े मेरे भी अल्लाह बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, उनके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह उन्हें कामयाब करे हर मोड़ पर। अल्लाह ताला दीन और दुनिया के नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह तमाम बहन भाइयों के बच्चों को नसीब अच्छे करे, हर मोड़ पर उन्हें अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे और हर मोड़ पर वो कामयाब रहें। अल्लाह उन्हें दीन और दुनिया दोनों की समझ बूझ अता फरमाए, दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ये मैं गोबर की खाद लेकर आ गई हूँ, थोड़े में रखी हुई थी, तो इसको डालती हूँ और इसको यहाँ पे मिट्टी मिक्स कर लेती हूँ। ज़्यादा नहीं डालती गाइस, क्योंकि ये गिल्ली है तो फिर न कीड़ा लग जाता है। तो बस इसी को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मिट्टी में, और ये थोड़ी थोड़ी ना मैं इस जगह पर फैला देती हूँ इस क्यारे में। बाकी जो है ना, मैं गोबर की जो खाद है इसको एक दफ़ा धूप पे अच्छे से सुखा के तो बाकी पौधों को मैं फिर दूँगी। तो गाइस अल्लाह ताला से हर टाइम दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं। बाज़ औक़ात जो हमारी दुआएं हैं वो जल्दी कबूल हो जाती हैं और बाज़ औक़ात लेट कबूल हो जाती हैं। तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने बहन भाइयों से अच्छी अच्छी बातें करूं। तो गाइस हमें अपने रब से हर टाइम दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने रब से दुआ करते हैं तो हमारा रब हमें सुन रहा होता है, हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं, हमारी बातों का जवाब देते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए मेरे बंदे मुझसे मांग कि मैं तुझे अता करूं। कोई है ऐसा बंदा कि जो मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं? तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं। तो अल्लाह ताला से हमें हर टाइम दुआ करनी चाहिए, अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए, चाहे किसी को हम जानते हैं चाहे किसी को नहीं जानते। तो ये इस तरह है, मैं फैला देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, भिंडी के बीज जो मैंने रखे हुए थे टिश्यू में लपेट के, तो वो हो चुके हैं नरम। और यहाँ पे मैंने जो है क्यारी नरम कर ली है, इसकी मिट्टी, इसमें मैंने गोबर की खाद वगैरह जो है वो डाल दी है, अच्छे से मिक्स कर दी है। तो अब इसमें मैं जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलती है मैं लगाती जाती हूँ भिंडी के बीज। तो गाइस मैं बात कर रही थी कि अल्लाह ताला से मांगा करें, अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी पुकार सुनते हैं और अल्लाह ताला हमारी पुकार पे जवाब देते हैं। तो गाइस अल्लाह ताला की जो ज़ात है ना, वो अपने बंदों से
70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो गाइस ये देखें, ये बीज है इनका, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो ओपन हुआ है, इसका आगे से मुंह बना हुआ है बीज का, अगर कैमरे में नज़र आ रहा है तो इसको ना हम इस तरह करके मिट्टी में लगाते जाएंगे, दो बीज या एक बीज। बिस्मिल्लाह। तो मैं यहाँ पे ये एक बीज लगा रही हूँ इस तरह करके। तो ये जो इसका ऊपर से ऐसे मुंह बना हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ आए। जब ऊपर की तरफ आएगा तो हमारी भिंडी जो है वो जल्दी से उग आएगी, क्योंकि अगर इसका मुंह उल्टी तरफ होगा तो वो मिट्टी में धंस जाएगा, फिर बाद में शायद वहीं मर जाए। तो ये इसको इस तरह करके लगाना है। तो गाइस बात कर रही थी कि अल्लाह ताला से नेक सालिहा औलाद के लिए अपनी औलाद को नेक और सालिहा बनने की दुआएं दिया करें, उनको कामयाबी की दुआएं दिया करें, उनको कभी बद्दुआ ना दे, चाहे किसी हाल में भी हो, चाहे वो आपको कितना ही परेशान करे। तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की औलादों को नेक फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ये बता रही थी कि औलाद जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत होती है, लेकिन वो अगर नेक हो, सालिहा हो और अपने वालिदैन की खिदमत गुजार हो तो हमें फिर भी अपनी औलाद के लिए हर टाइम दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को मज़ीद अच्छा बनाए, मज़ीद नेक बनाए, वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए और एहसास करने वाला बनाए। क्योंकि अगर हमारे अंदर एहसास है ना, हमदर्दी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ औलादें होती हैं जो ना तो उनके अंदर क्या कहते हैं हमदर्दी होती है, ना ही उनके अंदर इंसानियत होती है, और ना ही उनके अंदर कोई अपने वालिदैन के लिए खिदमत गुजारी होती है। तो अल्लाह ताला ऐसी औलाद से बचाए, क्योंकि अल्लाह औलाद दे तो नेक दे। तो ये गाइस कुछ इस तरह से जो जगह बची हुई मैं वहाँ पे लगाती जाती हूँ। तो मेरे बहन भाई जो हैं जहाँ भी हैं खुश रहें और अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियाँ दूर करे, जिसकी कोई जो परेशानी है, जो मुश्किलात है। तो मेरी ढेरों दुआएं अपने सारे बहन भाइयों के लिए, एक नहीं है कि किसी एक के लिए है। तो आप सब मेरे लिए भी दुआ किया करें। तो गाइस दिल तो करता है कि आपके साथ ढेरों बातें की जाएँ अच्छी, लेकिन ये है कि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, और आजकल की मसरूफियत में किसके पास इतना टाइम होता है कि वो इतनी लंबी वीडियो हमारी बैठ के जो है व्लॉग देखते रहें। तो ये आज मैं लगा रही हूँ भिंडी।